दोस्तों, झील ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना वायरस पर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस प्रांत से हुई थी? तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई थी, जो कि हुबेई क्षेत्र के अंदर है, और वुहान इज़ द कैपिटल ऑफ द हुबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोविड-19 के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कोविड-19 के लक्षण कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ऑल ऑफ दीज, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं कोरोना वायरस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? सार्स वायरस 2002 में चाइना में फैला था। इज राइट आंसर इज चाइना, जो कि 2002 में फैला था, और इसका जो संक्रमण का कारण था वो चमगादड़ माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से पहले नोबल शब्द क्या दर्शाता है? तो कोरोना वायरस से नोबल शब्द दर्शाता है न्यू स्ट्रेन ऑफ द कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स में ए का मतलब क्या है? सार्स में ए का मतलब होता है एक्यूट, इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस एक तरह का सामान्य वायरस है जो संक्रमण का कारण बनता है। नोज, साइनसेस, अपर थ्रोट एंड ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्षेत्रों का, ये सभी भाग का संक्रमण का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MERS सबसे पहले किस देश में फैला था? जो MERS सबसे पहले सऊदी अरेबिया में फैला था, 2012 के अंदर फैला था ये। और इसका जो मेन जो संक्रमण का जो फैलाव था वो कैमल माना गया था, ऊँट से ये फैला था। और MERS की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को पहली बार किस दशक में पहचाना गया था? तो राइट आंसर है 1960 में प्रथम बार इसको पहचाना गया था। MERS में ई स्टैंड होता है, किसके लिए स्टैंड होता है? ई का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है, अभी बताया था, ईस्ट, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को कोविड-19 को महामारी घोषित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को इसको एक पैंडेमिक बीमारी घोषित किया था, एक महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई थी? इसमें पहली मौत जो हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी, और कर्नाटक के ये कुलबर्गी, ये कलबुर्गी क्षेत्र में हुई थी। और ये 76 ईयर ओल्ड पर्सन था, जो कि सऊदी अरेबिया से ये रिटर्न हुआ था, उसके कारण ये जो कोरोना उसको हुआ था, और इसकी जो मौत हुई थी वो कर्नाटक क्षेत्र के अंदर हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई थी? द राइट आंसर इज द वाशिंगटन, और वाशिंगटन के जो क्षेत्र था वो था किंग काउटी। ये किंग काउटी ऐसा क्षेत्र था इसमें 7 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ये आबादी है, और ये इसमें संक्रमण के कारण बहुत हो सकते थे, और इससे पहले 4 केस हुए थे, और इसमें जो पहली मौत जो हुई थी वो इस क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो कोरोना वायरस सैकड़ों प्रकार के होते हैं, लेकिन
जो बेसिक होते हैं, जो ह्यूमन को जो ट्रांसमिट होते हैं या ह्यूमन से ह्यूमन में फैलते हैं, वो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इज द वी, 7 प्रकार के, जिसमें पहला जो होता है जिसको बोलते हैं अपन 229E, ये अल्फ़ा कोरोना वायरस है। नेक्स्ट है NL63, ये भी अल्फ़ा कोरोना वायरस है। एक है OC43, ये बीटा कोरोना वायरस है। और एक है HKU फर्स्ट, ये भी बीटा कोरोना वायरस है। ये 4 मुख्यतः होते हैं जिनके जो लक्षण होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी, गले में खराश होना, बुखार होना और सिर दर्द होना। ये नॉर्मली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। और तीन जो मुख्यतः होते हैं वो 3 मुख्यतः कहलाते हैं, जैसे कि इसमें होता है 3 जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन के अंदर जो है। एक तो होता है सार्स, एक होता है MERS, और जो न्यू फाउंड हुआ है जिसको बोलते हैं अपन कोविड-19, जिसको नोवल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। ये सीवियर इन्फेक्शन करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान में कोरोना वायरस रोग को क्या नाम दिया गया था? वुहान में कोरोना वायरस को नाम दिया गया था कोविड-19। द राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान में वैज्ञानिक द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? वुहान में वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस को नाम किया था SARS-CoV-2। द राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था? ये महामारी घोषित किया था WHO ने घोषित किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय किस देश में है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर है सी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। द राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? पूर्ण कर्फ्यू सबसे पहले लगाया गया था पंजाब के अंदर। राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय ने जनता कर्फ्यू कब लागू किया था? केंद्रीय मंत्रालय ने जनता कर्फ्यू लागू किया था 22 मार्च 2020। राइट आंसर इज द बी। नोवल कोरोना वायरस के कारण पहली बार लॉकडाउन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पहली बार लॉकडाउन की शुरुआत राजस्थान के अंदर हुई थी। राइट आंसर इज द ए। कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन में शामिल नहीं है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, नेजल म्यूकोसा, सलाइवा और ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल से कोई कोरोना नहीं होता है, तो ये अपन का है डी आंसर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये ट्रांसमिशन इससे नहीं होता है। फ्रेश वेजिटेबल खाने से कोई ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है। और जो कि ये ABC, ये क्या है, इनकी वजह से ये अपने ट्रांसमिशन इनके थ्रू हो सकता है, ड्रॉपलेट के थ्रू हो सकता है, नेजल म्यूकोशल सलाइवरी सिक्रेशंस, ये अपने क्या है ट्रांसमिशन के ये रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के उपचार के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जा रहा है? द राइट आंसर इज द हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। राइट आंसर है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के फैलाव को क्या कहा जाता है? कोरोना वायरस के फैलाव को पैंडेमिक कहा जा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ये 100 से ज़्यादा ऊपर जो देशों में ये फैल चुका है। और
इसलिए इसको पैंडेमिक कहा गया है, महामारी घोषित किया गया है। और इसमें जो ये राइट आंसर अपना पैंडेमिक डी। और स्पोर्टिक का मतलब होता है ये किसी भी एक निश्चित प्रांत में, जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें तो ये जयपुर प्रांत के अंदर कुछ कोई बीमारी फैली हुई है तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पोरेटिक। और एंडेमिक का मतलब है कि जयपुर के अलावा, राजस्थान में जयपुर के अलावा और भी कई मतलब सिटी के अंदर ये फैल चुका है, तो इसको एंडेमिक डिजीज़ कहेंगे। किसी भी डिजीज़ का किसी भी 4-5 सिटी के अंदर फैलना वो एंडेमिक कहलाएगा। और एपिडेमिक का मतलब है ये अपने होल ओवर इंडिया को कवर कर रहा है, होल ओवर अपने भारत को कवर कर रहा है तो एपिडेमिक होगा। और होल ओवर वर्ल्ड को अगर कर रहा है तो वर्ल्ड के सारे मोस्ट ऑफ देशों को कवर कर रहा है तो पैंडेमिक कहा जाता है। सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था? ये हरियाणा ये राज्य था जिसने सबसे पहले इसको महामारी घोषित किया था। राइट आंसर है अपना बी। कोरोना वायरस परीक्षण का नाम क्या है? कोरोना वायरस परीक्षण का नाम है RT-PCR, जिसको बोलते हैं अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द RT-PCR और यही एक मुख्य जांच है कोरोना वायरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क कोविड-19 आपातकालीन फंड में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि कितनी है? इसका राइट आंसर है $10 मिलियन। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्हाट्सएप द्वारा कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है? इसके लिए जो व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसको बोला है व्हाट्सएप चैटबॉट, व्हाट्सएप ऐप चैटबॉट। राइट आंसर है सी। कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की है? गूगल ने सबसे जो नई वेबसाइट लॉन्च की है इसके लिए google.com/COVID-19 ये वेबसाइट है जिसमें कोविड के बारे में अपडेट अपन ले सकते हैं। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन शुरू की है? पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। राइट आंसर है अपना ए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? ऑप्शन है वॉश योर हैंड्स एटलीस्ट 20 सेकेंड विद नॉर्मल सोप, 20 सेकेंड तक अपने हाथ को नॉर्मल सोप से धोना चाहिए। कवर योर नोज बाय द टिश्यू व्हेन स्नीजिंग एंड बाय एल्बो व्हेन कफिंग। स्नीजिंग के टाइम पर, छींक के टाइम पर टिश्यू से कवर करना चाहिए नोज को, और कफिंग के टाइम पर अपने कोहनी से कवर करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग अबाउट 2 मीटर। सोशल डिस्टेंसिंग सार्वजनिक क्षेत्र में अपन को 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। यूज़ ऑप्शन डी है यूज़ 60% हैंड सैनिटाइज़र फॉर क्लीनिंग द हेड। हाथ क्लीन करने के लिए कम से कम 60% एल्कोहल 60% एल्कोहल हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन ई है बियर मास्क ऑन फेस एट सोशल प्लेसेस एंड आउटसाइड होम। अब अगर घर से बाहर जा रहे हैं और आउटसाइड सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हैं तो हमें मास्क पहनना ज़रूर चाहिए, ये ऑप्शन है। और लास्ट है ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं ये बचाव के क्या है तरीके हैं, तो इसका आंसर होगा अपन का एफ, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से लिया गया है?
कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोरोना का लैटिन अर्थ क्या है? द कोरोना का लैटिन अर्थ है क्राउन, ताज। लैटिन भाषा के अंदर कोरोना का मीन्स होता है ताज। कोरोना वायरस को किस कारण से कोरोना कहा जाता है? कोरोना वायरस को किस कारण से कोरोना कहा जाता है? इसका ऑप्शन है बी, इट्स क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। इसकी जो सरफेस होती है, जो सरफेस में क्या होते हैं, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से इसको कोरोना नाम दिया गया है। विषाणु विज्ञान किसका अध्ययन है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। द राइट आंसर इज द बी, वायरस। वायरोलॉजी के अंदर वायरस की स्टडी की जाती है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? MERS, सार्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो MERS और SARS ये भी एक कोरोना वायरस डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य जीवन, आरोग्य सेतु, संजीवनी और आरोग्य स्वास्थ्य। तो राइट आंसर है आरोग्य सेतु ऐप है, जिसके द्वारा अपन कोरोना के बारे में अपडेट लेते हैं कि अपने जो आसपास के एरिया है वहाँ पर कोरोना के केसेस कितने हैं, ट्रैकिंग किया जाता है कोरोना के बारे में या कोरोना पेशेंट के बारे में। मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य में हुई है। राइट आंसर इज सी। कोरोना वायरस शरीर के किस सिस्टम को संक्रमित करता है? कोरोना वायरस शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को संक्रमित करता है, फेफड़ों को संक्रमित करता है। गलत कथन चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द वर्ड कोरोना कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोरोनम विच मीन्स crown, and coronavirus belong to the Coronaviridae family, and corona envelope contain the glycoprotein spikes, and corona transmission does not caused by the aerosol and droplet। the इसमें गलत कथन चुनना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोरोना वायरस ट्रांसमिशन डज नॉट कॉज द एरोसोल एंड ड्रॉपलेट, जबकि कोरोना जो होता है वो ड्रॉपलेट और एरोसोल के थ्रू ही फैलता है, और इसमें कहा गया है डज नॉट कॉज बाय द, मतलब ये कोरोना वायरस होता है ड्रॉपलेट और एरोसोल से नहीं फैलता है, जबकि ये गलत है, फैलता है, मतलब एरोसोल और ड्रॉपलेट से ही फैलता है। और ये जो तीनों कथन हैं A, B and C इज़ द राइट स्टेटमेंट। कोरोना वायरस संक्रमण निम्नलिखित लक्षणों में से किसको शामिल नहीं किया गया है? माइल्ड निमोनिया, डिज्निया, कफ एंड गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस को सम्मिलित नहीं किया गया है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन इन द स्टमक, इसको सम्मिलित नहीं किया है, जबकि ये तीनों लक्षण A, B, C ये अपने लक्षण हैं कोरोना वायरस के। महामारी रोग अधिनियम का कौन सा भाग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने और किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? ये इसका राइट आंसर है सेक्शन 2। सेक्शन 2 एक अधिनियम है, ये एक लॉ है। ये इसके थ्रू क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश ये अपने प्रदेश में उपाय बनाने के लिए एक फ्रीडम होते हैं। MERS और सार्स किस परिवार से संबंधित है? ये कोरोनाविरिडाई फैमिली से संबंधित है। राइट आंसर इज डी। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये राइट आंसर इसका है झारखंड की सरकार ने एक प्रज्ञान नामक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, जिसके थ्रू ये लॉकडाउन के बीच में ई-पास के थ्रू
ये अपने सीमाओं के क्षेत्र में, आसपास की सीमाओं के क्षेत्र में अपन इधर उधर से जा सकते थे। तो ये प्रज्ञान नामक जो ऐप है वो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। कोविड-19 से निपटने के लिए कहाँ की सरकार ने 5T प्लान शुरू किया था? ये 5T प्लान शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, जिसमें 5T का मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और लास्ट है ट्रैकिंग इज़ द 5T फुल फॉर्म, जो कि दिल्ली सरकार ने ये प्लान लॉन्च किया था। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है अगर वे कोरोना वायरस केस को संभालते हुए मर जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया ये सरकार ने ये एक नियम बनाया है कि अगर कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो अपने डॉक्टर्स हैं और अपने नर्सिंग कर्मी हैं, जो और भी कई जो टीम वर्क है, जो अपना हेल्थ टीम है, उसमें कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करते अगर उनकी डेथ होती है तो उनके परिवार वालों को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। किस देश ने आवश्यक दवाओं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल के निर्यात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है या हटा लिया है? ये इंडिया ने इसको इंडिया ने ही जब उसकी आपूर्ति बहुत ज़्यादा, इसकी खपत ज़्यादा हो गई थी तो इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर रोक लगा दी थी और अब इसको दोबारा से इसका जो प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। तो राइट आंसर है इसका इंडिया। चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? चीन ने बियर, भालू के पित्त की, भालू के गॉलब्लैडर की एक उसने इलाज के लिए बोला है कि इसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कोरोना वायरस के उपचार के लिए किस कंपनी ने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है फ़ोनपे ने एक कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, ये कोरोना से बचाव के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयों की आपूर्ति की है? तो राइट आंसर है इसका ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू, बी आंसर है ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू ये भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयों की आपूर्ति की है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट वीडियो और न्यू knowledgeable video. Thank you again.